विचार आया कि बहुत दिन हो गया, वैसे तो ब्राह्मण देवता मिलते थे लेकिन अब जो है मिल नहीं रहे हैं। आज लकड़ी बेचकर जब घर की तरफ चलूंगा तो ब्राह्मण देवता से मिलता हुआ चलूंगा। लकड़ी का बोझ बनाया, सिर पर रखा, बिक्री के लिए चल दिया। जब बिक्री के लिए चला तो कुछ दूर आया तो उसे एक महल दिखा, और जब महल दिखा तो उसे प्यास लग गई। यह कथा संकेत दे रही है कि अगर महल न दिखा होता तो लकड़हारे को प्यास न लगती। यह प्रमाण है कि अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो नाश्ता करने का मन नहीं करेगा, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो सारी दुकान में देखने का मन नहीं करेगा। ये सत्यता है। तो लकड़हारे को अगर महल न दिखा होता तो उसे प्यास न लगती, लेकिन जब महल दिखा तो उसे प्यास लग गई। लकड़ी के गट्ठर को दरवाजे में रख दिया, अंदर प्रवेश हुआ। पूर्व भिक्षुक ब्राह्मण को देख करके आश्चर्यचकित होगा, कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी कुटिया कहाँ गई, महल कैसा? ब्राह्मण देवता ने कहा, जो कुछ वैभव आप देख रहे हो मेरा, यही श्री सत्यनारायण भगवान का फल है। मैं इनकी पूजा करने लगा, अब मुझे भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और लकड़हारा ने कहा कि अगर पूजा करने से इतना बड़ा फल मिलता है तो हे ब्राह्मण देवता, मुझे भी बता दो पूजा की विधि, मैं भी भगवान का पूजा अवश्य करूंगा। ब्राह्मण देवता ने प्रसाद दिया, चरणामृत ग्रहण कराया और पूजा की विधि बतलाया। हर्षित मन से वह लकड़हारा लकड़ी का बोझ उठाया, सिर पर रखा और बिक्री के लिए चल दिया। लेकिन मन में विचार कर लिया कि नारायण, आज लकड़ी बेचने से जो धन मुझे प्राप्त होगा, मेरा परिवार भोजन करे या न करे, लेकिन मैं भगवान का पूजा अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा हो गई। अरे जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करई सब कोई। सोई सुनज्ञ सोई बड़ भागी, और जो रघुवीर चरण अनुरागी। अब जैसे हम जो कर्म करते हैं उसका मुझे फल मिलता है। अब लकड़हारा ने पूजा की विधि तो ब्राह्मण देवता से सुनकर आया था, अब पूजा की विधि को करने के लिए तैयार हो गया। भगवान का पूजा किया, और जब भगवान का पूजा किया तो देखिए, जो हम कोई कर्म करते हैं उसका मुझे फल मिलता है। इस जन्मों में संपूर्ण सुख भोग कर विश्वलोक को चलाना है। मैं आपको नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि आपके पाँव में जादू है। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या श्राप के कारण पत्थर हो चुकी थी, आपके चरणों की रज लगते ही वह शिला नारी के स्वरूप हो गई। मैं आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा। भगवान ने कहा, नहीं केवट, मुझे उस पार जाना है। तो केवट ने कहा, अगर आपको उस पार जाना है तो हमारी एक बात माननी होगी। भगवान ने कहा, क्या? केवट ने कहा कि घर जाऊंगा, कठौता में जल लेके आऊंगा, आपके चरणों को मलमल के धोऊंगा, उस जल को अपने परिवार में पान कराऊंगा, आप मेरे पितरों को पार करोगे तब मैं आपको उस पार ले जाऊंगा। भगवान ने कहा, यो मस्त। जब भगवान ने कहा यो मस्त, तो केवट घर जाता है, कठौता लाता है, भगवान के चरणों को मलमल के धोता है, और मलमल के धोने के बाद जब गंगा के तट पर भगवान को बैठाया अपने नाव पे और उस पार लेकर गया, तो भगवान ने कहा, केवट तेरी मजदूरी क्या है? तो केवट ने कहा, नारायण मजदूरी कैसी, मैं गंगा तट का माझी हूँ, अब आप भवसागर के माझी हो। भगवान ने कहा, नहीं केवट, तू अपनी मजदूरी ले ले, अगर तू अपनी मजदूरी नहीं लेगा तो मैं तेरा ऋणी रहूंगा। बार बार भगवान के कहने पर केवट कहता है कि हे प्रभु, अरे ऋणी समझते हो तो ऋण को वहीं चुका देना, इस जगह पार लगा दे रहा, भवसागर पार लगा देना। जब इतनी बात केवट ने कहा तो भगवान ने यो मत्स्य करके वहाँ से चल दिए। स्कंद पुराणे रेवाखंडे की सत्यनारायण व्रत कथायाम दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुआं बड़ा खराब लगता है अगरबत्ती।